हेलो गाइस, मेरा नाम है रंजन कुमार और आज एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल न्यूज सक्सेस मंत्रा में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स लेके आए हैं जिसका प्रैक्टिस बैच होगा। ये पार्ट 1 होगा। ठीक है, 12 क्लास का, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ के नज़रिए से अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं रंजन सर के साथ। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप हम पे विश्वास किए हैं, तो बिल्कुल खड़े हम उतरेंगे आपके साथ और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुँच जाए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सवाल को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सवाल की तरफ बढ़ते हैं और फटाफट हम लोग लगभग हमने 50 क्वेश्चंस का इसमें लिस्ट रखा है। ठीक है, और हम सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके देख लेंगे और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे रूल के साथ आपको समझाएंगे और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए, तो पहला सवाल आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे है। पहला सवाल है, डिड यू डैश राम। देखिए, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, आपको डिड दिखाई दिया ना, तो सिंपल आपको बात बताते हैं कि डू डज डिड कभी भी नजर आएगा ना, तो इसके बाद क्या चाहिए होता है, V1 होता है। अब आपको पता चल गया कि हमको डिड नजर आएगा ना, तो हमको क्या चाहिए, V1 चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, ऑप्शन नंबर बी सॉ है, ऑप्शन नंबर सी हैव सीन है और ऑप्शन नंबर डी इज सीन है। सबको काट दीजिए, ऑप्शन नंबर ए बचा जो कि V1 होता है, टिक आउट कीजिए, सही आंसर पे पहुंचेंगे। तो रूल आप अपने नोटबुक में लिखते चलिए ताकि आपको समझ में आएगा, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो डिड कभी भी होगा, डू डज डिड कभी भी होंगे, इसके बाद V1 चाहिए होता है। चलिए, दूसरा सवाल की तरफ बढ़ेंगे और दूसरे सवाल की देखिए। दूसरा सवाल है, द बेबी डैश बिकॉज इट इज हंग्री नाउ। ठीक है, द बेबी डैश डैश है क्योंकि इट इज हंग्री नाउ, वह अभी भूखा है। मतलब इसका मतलब है, सीधा सा अगर मिलाएंगे, ठीक है, तो बेबी जो है चिल्ला रहा है क्योंकि वह अभी भूखा हुआ है। ठीक है, भूखा है, तो सिंपल याद रखिएगा, इज क्राइंग, यानी कि द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री नाउ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इज क्राइंग होगा और सही आंसर मिलेगा। चलिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये है, वाटर डैश एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो वाटर फ्रीजेज होता है। देखिए, ये सिंगुलर है ना, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो ये जो है पुलर वर्ब होता है। इज फ्रीजिंग नहीं होगा, वाटर इज फ्रीजिंग, वाटर फ्रीजिंग हो रहा है, जम रहा है, एट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, जमता है, फ्रीज्ड भी नहीं होगा। इसके साथ बी आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी पे सही ऑप्शन दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप एक चीज़ सीख लीजिए, आप ऑप्शन को काटना सीख जाइए। आप ऑप्शन को अगर काटना सीख जाएंगे तो ये सभी सवाल का आंसर जो है आप आसानी से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए, आई विश माई ब्रदर डैश अलाइव। एकदम आसान सा सवाल है, आई विश माई ब्रदर डैश अलाइव। ये अनफुलफिल्ड सेंटेंस है, मैं इच्छा करता हूँ मेरा भाई जीवित होता, ऐसे कुछ है। तो इस कंडीशन में आई विश होता है ना, और इस कंडीशन में कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, हमेशा जो वर्ब का प्रयोग किया जाता है वो वर होता है। इससे वॉज नहीं होगा, इज नहीं होगा, आर नहीं होगा, हमेशा वेयर भर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। आप रट जाइए कि जब भी अनफुलफिल्ड कंडीशंस आएंगे, जो कि नहीं पूरा होने वाले शब्द आएंगे, ठीक है, तो उसके साथ कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, वर्ब जो लगेगा वे वेयर ही लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, लिख लेना है और याद कर लेना है। चलिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली डैश लेफ्ट। अब देखिए, तो यहाँ पे ऑफ है ना, सिंपल, जब भी ऑफ आएगा ना तो इसके साथ कमाल का रूल सीखिएगा। ऑफ होगा तो इसके पहले वाला के हिसाब से देखिएगा, तो ऑफ के पहले क्या है, ऑल द मेंबर्स। अब ये आपका सब्जेक्ट हुआ, अब इसके अकॉर्डिंग वर्ब देखिए, तो ऑल द मेंबर्स क्या होता है, पुलर हो गया, तो इसके साथ सबसे पहले तो चारों ऑप्शन में हमारा जो सिंगुलर है उस सबको हटा देंगे, तो इज तो लगेगा नहीं क्योंकि सिंगुलर है। एम तो आईए के साथ आता है, अब बचा आर और है, ये दोनों में से क्या होगा। तो यहाँ पे बोला है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, माने परिवार के सभी सदस्य, हैव लेफ्ट होगा, मतलब जा चुके हैं। तो जा चुके हैं के लिए क्या लगता है, डी ऑप्शन हैव लगता है, हैव के बाद भी थ्री लगता है और ये ऑप्शन नंबर बी गया, इसलिए सही आंसर क्या मिला, डी मिला। तो जब कभी भी ऑफ मिलता है ना, तो इसके पहले वाला के देखिए, पहले वाला के हिसाब से क्या किया जाता है, वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर इसके पहले सब्जेक्ट पुलर है तो इसके बाद वर्ब भी जो होगा पुलर होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, द फैमिली डैश लेफ्ट द हाउस। अब देखिए, द फैमिली कैसा सब्जेक्ट है भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ जो वर्ब चाहिए वो भी सिंगुलर चाहिए। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी पुलर है, हटा देंगे। ऑप्शन नंबर डी आर जो कि पुलर होता है हटा देंगे। अब या तो हैज होगा या तो इज होगा। अब सेंटेंस अगर हम पढ़ रहे हैं तो सेंटेंस से हमको यही पता चलता है कि जो सेंटेंस है बिल्कुल एक्टिव वॉइस का है, तो एक्टिव वॉइस होगा
तो हैव तो हटाइए दिए हैं, आर हटाइए दिए हैं, एक्टिव वॉइस होगा तभी ना। इसके एक्टिव वॉइस में हैव हैज के बाद भी थ्री होता है, और यहाँ पे लेफ्ट जो कि भी थ्री दिया है, तो हैज के बाद भी थ्री होता है एक्टिव वॉइस में, और इज के बाद भी थ्री होता है पैसिव वॉइस में। तो सेंटेंस पैसिव का थोड़ी है, एक्टिव का, इसलिए इज नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? हैज होगा। हैज के बाद भी थ्री आता है, बिल्कुल सही आंसर टिक आउट करेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है देयर डैश फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन। ठीक है, अब फ्यू जेंट्री यहाँ पे लिखा है ना, मतलब किसी खास जगह के नेक इंसान लोग। ठीक है, बोला है कि देयर डैश फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन, इस टाउन में क्या है, एक कुछ जो है नेक लोग हैं, जेंट्री लोग हैं। तो यहाँ पे देखिए है लोग मतलब बोला है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, पहले देयर के साथ तो ना आर होगा ना वेयर होगा, या तो ही इज या हैज हो सकता है, दोनों में से कोई आंसर। तो यहाँ पे क्या है, इस शहर में ये लोग हैं। ठीक है, तो हैं के लिए क्या होगा, देयर इज, हैज़ का काट दीजिएगा, देयर इज फ्यू जेंट्री, यहाँ कुछ जो है जेंट्री लोग हैं, मतलब नेक लोग हैं इन दिस टाउन, इस शहर में। तो इसका सही आंसर क्या मिलेगा, ए मिलेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अभी ऑफ वाला बताए ना, ऑफ आ गया, तो ऑफ कभी भी आएगा तो उसके पहले वाला के हिसाब से देखिए, तो इसके पहले क्या है, द फ्लॉक है। अब इसके हिसाब से द फ्लॉक कैसा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर, इसका मतलब इसके साथ सिंगुलर चाहिए, तो आर होगा नहीं, वेयर भी नहीं क्योंकि पुलर है, और एम तो होता ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए लगाओ, निकल जाओ, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। देयर द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज ऑलवेज सीन इन द मॉर्निंग। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है डैश यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो सिंपल सा चीज़ याद रखिएगा, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू टेक टी, ऐसे कुछ होता है। तो वुड यू लाइक टू बिल्कुल सही आंसर होता है, इसके लिए वुड लगाइएगा जो कि सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है वन डैश टू प्रोटेक्ट वंस फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे टू आया है ना, सिंपल यहीं से आंसर आपको मिल जाएगा। इज के बाद टू हो सकता है, आर के बाद भी टू हो सकता है, मस्ट के बाद, लेकिन यहाँ पे बोला है कि हमें जो है वंस फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमारी मोरल ड्यूटी, अपने दोस्तों को बचाना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। तो ऑट के साथ टू लगता है ना, तो इसीलिए ऑट टू बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर होगा। ना तो मस्ट होगा, ना इज होगा, ना आर होगा, कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑट टू सही आंसर होगा, समझे क्या? ठीक है, तो ऑट टू सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है आपके, डैश यू इवर बीन गॉन टू आगरा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, बीन आया है ना, तो हैव हैज के बाद बीन आता है कब, जब पैसिव की बात बोलते हैं तब। तो यहीं पैसिव को बोलता है हैव यू इवर बीन गॉन टू आगरा, क्या आपने इसके पहले कभी आगरा गया है। तो यहाँ पे हैव यू के संगे यू जो होता है इसके साथ कैसा वर्ब, पुलर वर्ब होना चाहिए, तो हैज सिंगुलर वर्ब हटा दो, वाज सिंगुलर वर्ब हटा दो, या तो वेयर होगा या तो हैव होगा। लेकिन पैसिव में बना है तो हैव यू इवर बीन कौन होगा, वेयर नहीं होगा, वेयर के साथ गड़बड़ है, वेयर नहीं होता है, वेयर के साथ बीन नहीं लगेगा, ये गड़बड़ है, मुश्किल हो गया। ठीक है, तो हैव यू बीन इवर, हैव यू इवर बीन गोइंग टू पटना आगरा, इसलिए बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है ही डैश नॉट लाइक दिस लाइक द डिजोनेस्ट। अभी है ना, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो डू नहीं पुलर होता है, वेयर नहीं पुलर होता है, हैव नहीं पुलर होता है, ऑप्शन नंबर बी लगाओ, निकल जाओ। एकदम बिल्कुल ऐसा सवाल आपके बोर्ड में पक्का पूछेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आता होगा, और रूल लिखते चलिए, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, पुलर के साथ पुलर, यही तो वर्ब का कमाल है भाई। देखो सब सवाल में देखिए, वी डैश नॉट लिव विदाउट वाटर, यानी हम लोग जो है बिना जल के नहीं रह सकते हैं। अब सकते हैं तो इसका मतलब कुड लगाने की क्या जरूरत है, मस्ट भी नहीं होगा, माइट भी नहीं होगा, बिल्कुल सही आंसर कैन होगा। वी कैन नॉट लिव, हम लोग नहीं रह सकते हैं विदाउट वाटर, बिना जल के। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये है द स्टूडेंट्स डैश व्हेन द टीचर केम इनटू द क्लासरूम। तो बोला है कि द स्टूडेंट्स डैश डैश व्हेन द टीचर केम इनटू द क्लासरूम, जब शिक्षक जो हैं क्लासरूम में आए तो स्टूडेंट क्या कर रहे थे, स्टूडेंट्स वेयर सिंगिंग, स्टूडेंट्स गा रहे थे, बिल्कुल सही आंसर। तो वेयर सिंगिंग इसका सही आंसर होगा। ये दोनों में से, तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा, तीनों ऑप्शन काट दीजिए। ऑप्शन काटिए, आप ऑप्शन काटना सीख जाइए, और पक्का 50 में 50 ऑब्जेक्टिव है ना, उड़ा ले जाओगे आप। ठीक है, 50 में 50 आपका ऑब्जेक्टिव आएगा एकदम 100%, अगर आप ऑप्शन को काटना सीख गए हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को ले लो भाई। चलिए अगले सवाल है आई डैश टेकन माई कैमरा। तो सिंपल चीज़ है, यहाँ पे भी थ्री आया है, इसका मतलब हैव हैज के बाद भी थ्री होता है। देखिए एक और चीज़, ऑप्शन नंबर बी में आप देखिएगा विल के बाद हैड आया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। मॉडल एक्चुअली वर्ब के बाद भी वन आता है, गलत है। मे के बाद हैड है, ये भी गलत है, मॉडल एक्चुअली के बाद भी वन आता है। वाज के बाद भी थ्री आता है, सही बात है, लेकिन पैसिव होता है तब, लेकिन सेंटेंस देखने में एक्टिव लग रहा है, इसलिए वाज भी नहीं होगा। इसलिए सही आंसर क्या होगा, ए होगा इसका सही आंसर, यानी आई हैव टेकन माई कैमरा, बिल्कुल सही आंसर पे जाओगे। ठीक है, तो ऐसे सवाल को ढूंढो आप। ठीक है, बाकी ऑप्शन काटना सीख जाओ, आपको सही आंसर मिलेगा।
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है यू डैश टेल मी द ट्रूथ। ठीक है, यू डैश टेल मी द ट्रूथ। अब देखिए हैव लगता है ना, हैव, तो हैव के बाद भी थ्री होना चाहिए, लेकिन टेल है तो भी वन में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं। अब यूज है ना, तो यूज के बाद हमेशा टू आता है, लेकिन यहाँ पे टू कहीं दिया है, नहीं होगा। हैड के बाद भी थ्री आता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी लगाइए आंसर। कितना कमाल का समझे, देखिए तो यही है भाई। ठीक है, विदाउट टेंशन आप समझो, केवल वीडियो आप देख लो, एकदम मजेदार समझ में आएगा। ठीक है, एकदम बढ़िया समझ में आएगा। चलिए, तो रूल आपको समझ में बता ही रहे हैं। अब देखिए आइदर और आता है ना कभी कभी, तो याद रखिएगा आइदर और, नाइदर नॉर, ये सब क्या है, पैरेलल कंजंक्शन के अंतर्गत आता है। तो हमेशा जब इस सेंटेंस आता है आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो इसके जो नज़दीक होता है ना, इसके नज़दीक क्या है, ही है। ठीक है, तो ही के अनुसार वर्ब लगेगा, तो ही सिंगुलर है। अब ही सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो आर पुल्लर वर्ब होता है, हैव पुल्लर, आर पुल्लर, और एम तो आई के साथ आता है, ऑप्शन नंबर डी हैज सिंगुलर। लगा दिया आंसर। आइदर यू और ही हैज़ टू लीव द प्लेस, इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ रिटन बाई चेतन भगत। अब देखिए ऑफ आया है, इसके पहले दिया है द थ्री मिस्टेक्स, तो हम बताए हैं कि ऑफ के पहले वाला सब के हिसाब से देखिएगा सब्जेक्ट, ऑफ के पहले क्या है, ऑफ के पहले है द थ्री मिस्टेक्स, मतलब पुलरल, तो इसके साथ पुल्लर वर्ब चाहिए, रट जाओ भाई। ठीक है, तो इज सिंगुलर होता है, हटा दीजिए, आई के संग एम लगता है, हटा दीजिए, आर है, डज के बाद भी थ्री नहीं, डज के बाद भी थ्री नहीं, भी वन होता है, इसलिए गलत, और आर के बाद भी थ्री, आर लगा दीजिएगा। द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ आर रिटेन बाई चेतन होगा, तो इसके सही आंसर क्या होगा, सी। आगे है मोनालिसा डैश पेंटेड बाय द लियोनार्डो द विंसी। अब देखिए मोनालिसा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए। अब वेयर पुल्लर वर्ब है, विल तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए विल के बाद भी थ्री नहीं आता है, भी वन आता है। कुड भी मॉडल एक्चुअली वर्ब है, तो मॉडल एक्चुअली वर्ब के बाद भी वन आता है, ये मॉडल एक्चुअली वर्ब है, तो मॉडल एक्चुअली वर्ब के बाद हमेशा भी वन आता है। देखिए पेंटेड भी थ्री में दिया है, इसका मतलब गलत है, इसलिए सही आंसर क्या होगा, बी पे जाइएगा। तो आपको बार बार हम यही कह रहे हैं ना कि आप ऑप्शन काटना सीख जाइए, आप बिल्कुल सही आंसर पकड़िएगा। ठीक है, एकदम 100%। देखिए दिस डॉग कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, अब इसके साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो बार्क अपने रूप में है, पुल्लर है, काम खत्म। द डॉग आईएनजी है, बिफोर लगता है कब भी, जब भी इसके साथ कोई एक्चुअली वर्ब होता है। इजार एम वाजवर होगा तब बार्किंग लगता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट है दिस डॉग बार्किंग, ऐसा कुछ नहीं, गड़बड़ है। नन ऑफ दिस होगा नहीं, द डॉग बार्क्स वेरी लाउडली, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है राजेश डैश इज मदर टंग यू वेरी फ्लुएंटली। तो राजेश बहुत अपनी मातृभाषा को वेरी फ्लुएंटली बोलता है। तो देखिए राजेश है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसका मतलब यहाँ पे स्पीक दिया है ना, तो ये पुल्लर है, हटा दीजिए। राजेश के साथ अभी बताएं कि राजेश के बाद स्पीकिंग है, मतलब क्रिया चौथा रूप में है, तो इजर एम के बाद चौथा रूप चाहिए, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट स्पीकिंग दिया है, सब्जेक्ट के बाद नहीं हो पाएगा। ठीक है, राजेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब, तो स्पीक्स बिल्कुल सिंगुलर वर्ब होता है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, सी होगा। नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी लगाइए, निकल जाइए। स्पीकिंग जो बिफोर में आता है ना, तो इसके साथ इज आर एम वाजपेयर होना चाहिए, इज आर एम के बाद बिफोर होता है, वाजपेयर के बाद बिफोर होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिया है इसे एक्चुअली वर्ब, कुछ नहीं दिया है भाई, तो ये गलत है ना, नहीं लगेगा। डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद बिफोर आता ही नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। भी1 आता है, लेकिन राजेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब चाहिए, जो कि स्पीक जो है पुल्लर वर्ब हो रहा है, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये है आई डैश द डोर क्विकली व्हेन आई हियर द नॉइज आउटसाइड। जब मैंने कहा है कि आई डैश द डोर क्विकली, मैंने दरवाजा शॉर्ट मतलब बंद किया जल्दीबाजी में, व्हेन आई हियर अ नॉइज आउटसाइड, जब मैंने आवाज़ सुना बाहर की तरफ। तो हियर एक तरफ भी टू है ना, सिंपल समझिए भाई, जब एक तरफ भी टू ना, तो दूसरी तरफ भी टू, और सट जो होता है ना, सट का भी1 भी2 भी3 सब एक जैसा चलता है, सट सट सट, तो ये सूट गलत लिखा हुआ है, सटेड भी नहीं होता है, विल सट भी नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा, सट, SUT सट। आई सट द डोर क्विकली, मैंने दरवाजा को बिल्कुल तेजी से बंद किया, व्हेन आई हियर द नॉइज, तो एक तरफ भी टू तो दूसरे तरफ भी टू। अगर कोई सेंटेंस दिया है, दो सेंटेंस दिया है, तो एक सेंटेंस में अगर भी टू है तो दूसरे सेंटेंस में भी टू होगा, इस बात को रट जाइए, इस बात का रूल लिख लीजिए बिल्कुल। ठीक है, तो वही बात है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है ही डैश मेल व्हेन द फोन रैंग। ठीक है, तो ही डैश मेल व्हेन द फोन रैंग, जब अभी बात बताएं क्या बताएं। ठीक है, अभी बताएं कि फोन रैंग मतलब एक तरफ भी टू तो दूसरी तरफ भी टू। अब देखिए यहाँ पे कमाल का चीज़ सीखिएगा, पक्का कमाल का चीज़ सीखिए। देखिए डिड के साथ भी1 आता है, हैविंग लगाया है, गलत है। वाज के बाद टेकिंग हो सकता है, हैविंग नहीं आता है डायरेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैविंग क्या,
कुछ नहीं, गलत। ही हैव आ गया तो भी 3 मील होना चाहिए, इसको भी 3 होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हैव के बाद मील लिखा है, गलत है। हैव हैज हैड के बाद भी 3 होता है, लेकिन यहाँ पे भी 1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी लगाइए, निकल जाइए। ही वॉज टेकिंग मील, वह भोजन ले रहा था, व्हेन द फोन रिंग, जब घंटी बजी। सिंपल सी चीज़ है, कितना आसान है बताइए ना आप ही। ठीक है, बहुत आसान है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा और ढेर सारे रूल सीखेंगे। चलिए इसमें देखिए, आपको हम कमाल का रूल सिखाएंगे। व्हेन राधा डैश बैक सी विल स्लीप। देखिए जब भी ऐसे सेंटेंस जुड़ा होता है ना, और WH व्हेन से WH वर्ड से कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ है कि व्हेन राधा डैश बैक, व्हेन राधा लौटती है, व्हेन राधा कम बैक, मतलब व्हेन जब राधा लौटती है, सी विल स्लीप, वह सो जाएगी। मतलब जब राधा लौटेगी तो वह सो जाएगी, सी विल बैक स्लीप। अब देखिए ध्यान से, इसमें 2 सेंटेंस दिया है ना, कोमा हट काट, एक इधर दिया है, एक इधर दिया है, कोमा डिवाइड किया है। तो जब एक तरफ फ्यूचर है ना, तो सिंपल दूसरी तरफ ये सोचना है आपको, क्रिया V1 या V5 में होगा, काम खत्म। क्रिया V1 या V5 में होगा कब, जब एक तरफ शैल या विल दिया हो तब। 2 सेंटेंस, ठीक है, और दोनों सेंटेंस में अगर एक तरफ क्या दिया है आपको, शैल या विल दिया है, तो दूसरी तरफ V1 या V5 होना चाहिए। अगर एक तरफ V1 V5 दिया है तो दूसरी तरफ शैल या विल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब इसमें V1 या V5 चाहिए ना आपको, तो क्या होगा, व्हेन राधा डैश, तो विल कम, गलत। व्हेन राधा कम सही है, केम V2 होता है, हैज़ कम भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। व्हेन राधा कम्स बैक, जब राधा लौटेगी, सी विल स्लीप, वह सो जाएगी। एक तरफ क्या है, एक तरफ शैल या विल, तो दूसरी तरफ V1 या V5 होना ही है, फिक्स्ड है। ठीक है, रट जाइए इस रूल को बस। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ही डैश इफ़ वी हैड टेकन आवर फूड। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए, वी हैड टेकन V2 दिया है, इसका मतलब एक तरफ भी V2 होना चाहिए, सिंपल सी चीज़ है। तो आस्क कभी नहीं हो सकता है, विल आस्क भी नहीं, हैड आस्क भी नहीं, आस्क लगाइए, ही आस्क्ड इफ़ वी हैड टेकन आवर फूड, बिल्कुल सही आंसर होगा ए। चलिए अगला सवाल क्या है, द प्राइस ऑफ मैंगो। जब भी ऑफ वाला बताएं, ऑफ के पहले देखिए द प्राइस लिखा हुआ है, द प्राइस सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए। वेयर नहीं होगा, हैव्स क्या होता है, घेवड़ा, कुछ नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे V3 दिया है, इसका मतलब वाज के बाद V3 कब लगता है, जब पैसिव होता है तब, लेकिन सेंटेंस हमको एक्टिव में नजर आ रहा है, इसलिए वाज के बाद V3 नहीं। सही आंसर क्या होगा, बी होगा, द प्राइस ऑफ मैंगोज हैज़ गॉन अप। ठीक है, तो हैज़ गॉन अप आपका सही आंसर होगा, हैज़ सही होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। तो अगला सवाल तो एकदम आसान है, मे ही लिव लंग, कमाल का चीज़, मे ही लिव लंग हो गया, कुछ सीखना ही नहीं है। चलिए दूसरे सवाल में क्या है, देखिए दूसरे सवाल में यूजुअली, अगर इस वाक्य के अंदर यूजुअली आता है ना, तो सिंपल समझिए इसके बाद V1 या V5 लगता है। क्या, V1 या V5। ठीक है, तो V1 या V5 लगता है, तो देख लीजिए अब यूजुअली में V1 या V5 कहाँ है, तो राइट्स V5 है, तो सही बात है, ही सिंगुलर, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए, यानी कि राइट्स बिल्कुल सही है। रोट होगा नहीं, इज राइटिंग नहीं होगा, हैज़ रिटन नहीं होगा। सिंपल याद रखना है, यूजुअली अगर दिखाई दिए ना सेंटेंस के अंदर, उस वाक्य में क्रिया V1 या V5 में जाता है, तो V5 कर दीजिएगा, क्योंकि ही सिमिलर है, तो इसके साथ जो वर्ब चाहिए वो भी क्या चाहिए, सिमिलर वर्ब चाहिए। ठीक है, चलिए आगे है, मोहन डैश टू स्कूल डेली। अब डेली आ गया, बस V1 V5, काम खत्म। वाक्य में डेली आया V1 V5, तो मोहन के संगे गो नहीं होगा, मोहन सिंगुलर लेकिन गो प्लूरल, वेंट V2 नहीं होगा, वाज गोइंग नहीं होगा, गोज होगा। डेली आ गया, वाक्य में डेली आया, V1 V5 लगा दीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर जाइएगा। चलिए अच्छा है, समझ में आ गया होगा आपका, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। द सन डैश इन द वेस्ट एवरी डे आ गया, वाक्य में एवरी डे आ गया, बस रट जाइए V1 V5। आप लिखते चलो, नोटबुक में आप राइट करो भाई, लिख लो। ठीक है, नोटबुक में अपने नोट कर लीजिए कि जब भी एवरीडे होगा, डेली होगा, यूजुअली होगा, इसमें क्रिया V1 या V5 में जाता है। तो बाकी सबसे जो भी ऑप्शन में ऐसा कुछ आता है उसको हटा दीजिए ना, इस सेटिंग हैज़ बीन सेटिंग हटाइए। अब सेट होगा या सेट्स होगा, द सन सिंगुलर होता है, इसका मतलब सेट पुलर होता है, हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर ए सेट सिंगुलर होता है, लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। हो गया, तो ऐसे सीखिए, बिल्कुल रूल सीख देखिए, कमाल का चीज़ आप सीख रहे हैं ना। अब देखिए, इफ़ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू द क्लाउड्स, मैं बादलों में उड़ती, तो ऐसे पता है ये अनकंडीशनल है, चिड़िया होता तब ना बादलों में उड़ती, लेकिन हमने तो चिड़िया है नहीं, ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है, मतलब नहीं पूरा होने वाला। नहीं पूरा होने वाले के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पे आई, आप कहेंगे आई के साथ सर्वच क्यों नहीं लगाए, नहीं लगेगा भाई, आई के संगे वर लगेगा, क्यों, क्योंकि अनफुलफिल्ड कंडीशन के साथ चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, इसके साथ वर्ब वेयर ही लगता है। तो ये तीनों ऑप्शन गया, ऑप्शन नंबर बी टिक आउट कीजिएगा, सही आंसर मिलेगा। ठीक है, इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू द क्लाउड्स। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ही ऑलवेज, ऑलवेज आ गया वाक्य के अंदर, V1 V5 रट जाओ। तब ही सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए, तब केम जो है V2 होता है, नहीं होगा, हैज़ कम भी नहीं होगा, हैड कम नहीं होगा, सिंगुलर आ गया, कम्स, ही ऑलवेज कम्स लेट, हो गया, ऑलवेज आएगा, रट जाना है V1 V5।
चलिए आप इसको लिखते चलिए, नोट करते चलिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा। देखिए अभी आपको बताएं क्या कि आई शैल नॉट गो आउट इफ इट, तो एक तरफ शैल भी लगता है तो एक तरफ V1 V5 लगता है, तो V1 V5 रेन V1 V5 पे हटा दीजिए, V2 है। विल रेन भी नहीं होगा, इस रेनिंग भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 8 टिक आउट कीजिए, निकल जाइए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, रेंस। चलिए अगला सवाल है कि इफ सी कम्स आई डैश को, देखिए एक तरफ अगर V1 V5 है तो एक तरफ सेल या विल चाहिए। अभी बताएं आपको कि यदि वह आएगी मैं जाऊंगा तो आई के संगे सेल लगता है, विल नहीं लगता है, एम नहीं लगता है, वाज एम लगता है बट यहाँ पे सेल या विल चाहिए, तो एम नहीं होगा, विल नहीं होगा, सेल चाहिए। ठीक है, तो आई सेल गो बिल्कुल सही आपको आंसर जो होगा ए होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल है आई डैश पटना लास्ट ईयर। कमाल का चीज़ सीखिए, देखिए लास्ट आ गया ना वाक्य में अंदर V2 चाहिए, बस रट जाओ भैया, लास्ट आ गया वाक्य में V2 चाहिए। अब देखिए लीव V1 होता है, हैज़ लेफ्ट नहीं होता है, इज लिविंग नहीं होता, लेफ्ट केवल आंसर होगा। आई लेफ्ट पटना लास्ट ईयर, कब खत्म, लास्ट आपको मिलते हैं V2। रूल को लिख लीजिए, अगर वाक्य में लास्ट हो, एगो हो, यस्टरडे हो तो V2 चाहिए। कमाल का चीज़ सीखे। चलिए दूसरा चीज़ है व्हेन ही डैश आई वॉज रीडिंग अ बुक, व्हेन ही डैश आई वॉज रीडिंग अ बुक, जब वह पहुंचा मैं क्या कर रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था। तो व्हेन ही अराइव्ड क्या होगा, व्हेन ही अराइव्ड मतलब पास्ट में, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही आंसर होगा। ना अराइव्स होगा, ना इज अराइविंग होगा, ना वाज अराइविंग होगा। ऑप्शन नंबर बी व्हेन ही अराइव्ड, जब वह पहुंचा, आई वॉज रीडिंग अ बुक, तो बुक आपका सही आंसर होगा। चलिए अभी आपको रूल बताएं कि ना वाक्य में एगो होता है तो V2 चाहिए, तो हटा दीजिए, मिट्स नहीं, हैज़ मेट नहीं, हैज़ मिट नहीं, ऑप्शन नंबर ए, निकल जाइए। कितना आसान है, इसे बिहार बोर्ड का तो ये बहुपौती है भाई, बहुत बार बिहार बोर्ड यही पूछता है। ठीक है, तो रट जाना है कि अगर वाक्य में लास्ट एगो यस्टरडे हो तो क्या होता है, V2 होता है, तो एगो मिला V2 लगा दीजिए, निकल जाइए, बस आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, एकदम आसान सवाल है। आई देखिए आई ऑफन डैश माई हॉलीडेज विथ माई पेरेंट्स, बोला है ऑफन, ऑफन अगर वाक्य में आ गया ना तो V1 V5 रट जाओ भाई, क्या रटना है, ऑफन आ गया V1 V5, तो देखिए विल स्पेंड हटाइए, इज स्पेंडिंग हटाइए, वाज स्पेंडिंग हटाइए, ऑप्शन काटना सीख जाओ, आपको सही आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आई ऑफन स्पेंड माई हॉलीडेज, मैं अक्सर अपनी हॉलीडेज को बिताता हूँ विथ माई पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, तो स्पेंड मिला, आपको सही आंसर मिलेगा। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल में देखिए कमाल का चीज़ सीखिएगा, जब भी सिंस या फोर लगता है ना तो बस हैव बीन हैज़ बीन के बाद भी फोर चाहिए। क्या रूल सीखे हैं कि अगर वाक्य में सिंस या फोर के बाद टाइमिंग दिया हो, टाइम दिया हो, तब हैव और हैज़ के बाद बीन और बीन के बाद भी फोर लगाइएगा। तो देखिए इसमें वेयर के बाद लिविंग है, इसमें हैव के बाद है, इसमें है लिव्स है। ऑप्शन नंबर बी में जो है हैव हैज़ के बाद बीन दिया है, तो दे के साथ हैव लगभग करता है, लिख दीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है ही नेवर टेल अ लाई, सिंपल सी चीज़ है, ही नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी नहीं झूठ बोलता है, तो टेल्स लगाइए, निकल जाइए, करना क्या है, कुछ नहीं करना है। नेवर भी आएगा ना तो आप V1 V5 लगाइएगा। ठीक है, क्या लगाना है, नेवर भी आएगा ना तो V1 V5, ही नेवर टेल अ लाई, ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट देखते रहिए, मेंटेन कीजिए। लास्ट वीक आ गया, लास्ट आ गया V2, हो गया ना गो ना गोज ना इज गोइंग, वेंट लगाइए, निकल जाइए। ठीक है, माय फ्रेंड डैश टू दिल्ली लास्ट वीक, एकदम 1 सेकंड के अंदर बन जाएगा सवाल जी, आप क्या कर रहे हैं, 1 सेकंड में आप सवाल को बना लीजिएगा। ठीक है, लास्ट मिला V2 लगा दीजिए, हो गया। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आई डैश इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स। अब देखिए फॉर लास्ट 10 ईयर्स, सिंस या फॉर के बाद टाइमिंग दिया है गत 10 वर्षों से, तो हैव बीन हैज़ बीन हैड बीन होता है, तो इज लर्निंग होगा नहीं, विल लर्न भी नहीं होगा, लर्न भी नहीं होगा, क्या होगा, हैड बीन लर्निंग, ऑप्शन नंबर डी। अभी बताएं सिंस या फोर के बाद जब भी समय दिया हो तो आप क्या लगाइएगा, हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन के बाद V4 लगा दीजिएगा। चलिए भाई अब देखिए आई डैश जस्ट नाउ, तो आई डैश जस्ट नाउ है ना, तो इसके बाद सिंपल याद रखिए कि मैंने अभी अभी आया है, मैं अभी आया हूँ, तो जस्ट नाउ आता है तो हैव हैज़ के बाद V3 लगता है, रट जाइएगा। ठीक है, तो हैड कब नहीं, केम नहीं और कब नहीं, इसका सही आंसर क्या होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए पे जाइएगा, बिल्कुल सही आंसर मिलेगा। चलिए अगला सवाल है आई स्पीक हिंदी एंड उर्दू बट राम डजंट, मैं हिंदी और उर्दू बोलता हूँ लेकिन राम नहीं बोलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राम डजंट लिख दीजिएगा, इतना ही, डजंट स्पीक्स नहीं। देखिए ऐसे भी ये ऑप्शन नंबर गलत है भाई, डज है, डज के बाद देखिए स्पीक्स आया है, तो डज के बाद अभी बोले हैं क्रिया V1 में होता है, स्पीक्स V5 दे दिया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी गलत, स्पीक्स भी नहीं होगा और डंट होता ही नहीं है, राम के साथ डंट थोड़ी लगता है, केवल क्या होगा, डजंट, तो ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल में देखिए क्या कमाल का रूल है, एट द मोमेंट आएगा ना,
एट द मोमेंट, तो याद रखना है इज आर एम के बाद क्या होता है बिफोर, तो यहाँ पे इज आर एम के बाद बिफोर ऑप्शन नंबर बी में है, ये वाज है, ये विल भी है, ये रीड से ऑप्शन नंबर खत्म, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। यानी कि ही इज रीडिंग एट द मोमेंट, वह अभी इस पल क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। एट द मोमेंट, इस क्षण वह पढ़ रहा है, तो इससे कुछ बोलिएगा। चलिए अगला सवाल है सी डैश अ हैंडसम हस्बैंड, ठीक है, सी डैश अ हैंडसम हस्बैंड। अब देखो हैव तो सी के साथ हैव लगने लगता है, इज लगेगा, सी इज अ हैंडसम हस्बैंड, वह जो है हैंडसम हस्बैंड है, गलत है भाई, नहीं होगा, वाज भी नहीं होगा, सी वाज, ऐसे कुछ होता है क्या, सी हैज, उसके पास है अ हैंडसम हस्बैंड, उसके पास एक खूबसूरत सा पति है, ठीक है, तो हैज लगाइएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है कीप क्वाइट माई फादर इज डैश टू टेलीफोन रिंग टोन। कीप क्वाइट मतलब शांत रहो, माई फादर इज, अब देखो इज आ गया ना, कमाल का चीज़, इज आर एम आता है ना, तो इसके बाद भी फोर या भी थ्री लगता है, भी थ्री पैसिव में लगता है, भी फोर एक्टिव में लगता है, तो यहाँ पे पैसिव भले एक्टिव की बात हो रहा है कि शांत रहो मेरे पिताजी सुन रहे हैं, इसका मतलब लिसन नहीं होगा, भी वन। इज आर एम के बाद भी फोर चाहिए, विल भी नहीं, लिसन भी नहीं, लिसनिंग ऑप्शन नंबर डी लगाओ, निकल जाओ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। कैसा लगा, एकदम मस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त रूल आपको बता रहे हैं, उम्मीद करते हैं, और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि लाइक जब तक नहीं कीजिएगा तो हम भी मोटिवेट नहीं होंगे, और लाइक कीजिएगा तो पक्का मोटिवेट होंगे, और ऐसे वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, द थीफ हैड फ्लीड अवे बिफोर द पुलिस। आपको देखो बिफोर है ना, तो बिफोर के बाद में ये रहा आपका बिफोर, बिफोर के बाद में दो चीज़ आपको सिखाएंगे, देखिए इसके बाद भी टू लगता है, इसके पहले जो है हैड प्लस भी थ्री लगता है, क्या लगता है, हैड प्लस भी थ्री, बस यही सीखना है, जब भी बिफोर होगा ना तो इसके बाद भी टू है, इसके पहले हैड प्लस भी थ्री, तो देखिए इसके पहले बिफोर है तो इसके पहले हैड प्लस हैड फ्लीड अवे, बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बाद भी टू होना चाहिए, इसका मतलब कम भी वन होता है, हैड कम भी नहीं होगा, कम्स भी नहीं होगा, भी टू क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी केम होगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बोलना चाहेंगे, लेकिन जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सारी वीडियो में जो भी हमने आप बात बताया वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप एक इंटरेस्टिंग तरीके से इसको पढ़े होंगे, ठीक है, और बहुत आपको इंटरेस्ट आया होगा। तो बिहार बोर्ड का यही पैटर्न है, और इस पैटर्न को देखिए, आप इस वीडियो को देखिए, ये आपके लिए इतना हेल्पफुल होगा, इतना हेल्पफुल होगा कि आप फिर क्या कहिएगा, ठीक है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, बहुत ही हेल्पफुल करेगा, मददगार करेगा आपके एग्जामिनेशन का, अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।